लाल बहादुर शास्त्री, ये नाम जब भी भारतीय इतिहास में आता है, एक अलग ही सम्मान और प्रशंसा का भाव मन में जाग जाता है। 1904 में एक साधारण परिवार में जन्मे शास्त्री जी, जैसे कि सब उन्हें प्यार से बुलाते थे, भारत के सबसे आदरणीय प्रधानमंत्रियों में से एक बने। उनका जीवन राष्ट्र की सेवा के प्रति अटूट समर्पण का एक उदाहरण है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में आगे बढ़ते हुए शास्त्री जी ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। भारत की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से लेकर आजादी के बाद महत्वपूर्ण मंत्री पदों को संभालते हुए उन्होंने खुद को एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता साबित किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल हालांकि बहुत ही कम समय का था, उनकी क्षमता का प्रमाण था। 1964 में जब शास्त्री जी ने देश की बागडोर संभाली, भारत आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था और बाहरी खतरों का सामना कर रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और देश को मजबूती से आगे बढ़ाया। आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। जय जवान जय किसान का उनका नारा हर भारतीय के दिल में गूंजा और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। शास्त्री जी का नेतृत्व उनकी सादगी, ईमानदारी और लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। वे खुद जिन मूल्यों में विश्वास रखते थे, उन पर चलते थे और लोगों को प्रेरित करते थे। उनका जीवन हालांकि बहुत ही कम समय का रहा, आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता है। 1965 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ शास्त्री जी ने इस कठिन समय में राष्ट्र का नेतृत्व किया। युद्ध हालांकि दोनों तरफ जान माल की हानि का कारण बना, लेकिन अंततः भारत ने अपनी धरती की रक्षा की। युद्ध के बाद शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया। ऐसे में सोवियत प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिजिन की मध्यस्थता में शास्त्री जी पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान से मिलने के लिए ताशकंद, उज्बेकिस्तान जाने को तैयार हुए। 10 जनवरी 1966 को हुए ताशकंद समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाना था। इस समझौते को भारत में मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन इसे क्षेत्र में शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। हालांकि समझौते पर हस्ताक्षर होने के कुछ ही घंटों बाद एक दुखद घटना घटी। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। मृत्यु का आधिकारिक कारण दिल का दौरा पड़ना बताया गया। शास्त्री जी के आकस्मिक निधन की खबर से पूरे भारत और दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्र ने अपने नेता को खो दिया था, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने हाल ही में युद्ध के दौरान उनका मार्गदर्शन किया था और शांति के लिए प्रयास किया था। फिर भी उनकी मृत्यु के आसपास के रहस्य ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए जो आज तक बने हुए हैं। दिल का दौरा पड़ने की बात हालांकि शास्त्री जी के दिल की बीमारी के इतिहास को देखते हुए मुमकिन लगती है, लेकिन शुरुआत से ही उठे संदेहों को दूर नहीं कर पाई। आधिकारिक बयानों में कई विसंगतियां और साथ ही साथ भारत सरकार की पारदर्शिता की कमी ने अटकलों और साजिश के सिद्धांतों को हवा दी। उनकी मृत्यु के हालातों को देखते हुए ताशकंद में पोस्टमार्टम न होना शुरू से ही संदेह पैदा करता है। इसके अलावा उनकी मृत्यु के समय उनके शरीर की स्थिति और उनके निजी सामान को लेकर आई विरोधाभासी रिपोर्टों ने संदेह को और बढ़ा दिया। शास्त्री जी के परिवार के सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों ने आग में घी का काम किया, जिन्होंने गलत काम करने का आरोप लगाया और पूरी जांच की मांग की। हालांकि आधिकारिक दस्तावेजों और गवाहों के बयानों तक पहुंचकर उनकी मांगों को सरकार ने अनसुना कर दिया। शास्त्री जी की मृत्यु की पारदर्शी और स्वतंत्र जांच न होने से रहस्य और गहरा गया। सरकार द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने में उदासीनता ने संदेह को और बढ़ा दिया और लोग सच्चाई और न्याय की मांग करने लगे। लाल बहादुर शास्त्री जी की असामयिक मृत्यु को 5 दशक से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उनकी मृत्यु का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। कई भारतीयों के दिल में इस बात का मलाल है कि उनके प्रिय नेता को न्याय नहीं मिल पाया। शास्त्री जी के परिवार और नागरिकों, पत्रकारों और शोधकर्ताओं के एक समर्पित समूह द्वारा सच्चाई की तलाश को जीवित रखा गया है, जो इस मामले को ऐसे ही दबाकर रहने नहीं देना चाहते हैं। वे अपनी आवाज उठाते रहते हैं, शास्त्री जी की मृत्यु से संबंधित सरकारी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने और मामले की नई जांच कराने की मांग करते हैं। हालांकि भारत सरकार ने चुप्पी बनाए रखी है। वर्गीकृत जानकारी का खुलासा न करने के कारणों के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता का हवाला देती रही है। पारदर्शिता की इस कमी ने इस विश्वास को और मजबूत किया है कि सच्चाई को दबाया जा रहा है। अटूट देशभक्ति और ईमानदारी के प्रतीक
लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के हालातों की पारदर्शी और गहन जांच होनी चाहिए। राष्ट्र उस दिन का इंतजार कर रहा है जब सच्चाई की जीत होगी और न्याय मिलेगा। तब तक शास्त्री जी की मृत्यु का रहस्य भारत के इतिहास पर एक काला साया डाले रहता है।